नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं पुनः एक बार संकल्प शक्ति की। पूर्व में संकल्प क्या है, किस प्रकार लिया जाता है, किस प्रकार से हमें संकल्प करना चाहिए और संकल्प का महत्व क्या है, इस सब की चर्चा पूर्व के एक वीडियो में मैं कर चुका हूं। और साथ ही साथ आचमन क्या है और समर्पण किस प्रकार करना चाहिए। परंतु आज चर्चा है तो संकल्प की, परंतु कुछ भिन्न है। और भिन्न क्या है कि अक्सर ये प्रश्न आता है कि जब हम साधना करते हैं, संकल्प लेते हैं कि 7 दिन ये प्रयोग करेंगे, 11 दिन करेंगे या 21 दिन करेंगे, परंतु संकल्प पूरा नहीं हो पाता, बीच में टूट जाता है। कारण चाहे कुछ भी हो, और खासकर एक बड़ा कारण बार बार आता है कि मन स्थिति बिगड़ जाती है, मन में कुविचार आते हैं। तो आज ये प्रयोग है कि संकल्प को किस प्रकार से बनाए रखें, संकल्प शक्ति को किस प्रकार से हम मजबूत करें या संकल्प शक्ति किस प्रकार से अपनी बढ़ाएं। आज का जो प्रयोग है, मात्र 7 दिनों के इस प्रयोग से ही संकल्प शक्ति बढ़ने लगती है। आपका अपने मन पर नियंत्रण होता है और इसके साथ ही इस प्रयोग से आकर्षण की शक्ति, सम्मोहन की शक्ति, मन चेतना की शक्ति जागृत होती है और साथ ही साथ आपकी एकाग्रता भी बनती चली जाती है। अत्यंत सरल विधान के साथ आप लोगों तक ये प्रयोग पहुंचा रहा हूं। निश्चित ही 7 दिनों के इस अंतराल में जब आप ये प्रयोग करेंगे, आपको स्वयं को महसूस होने लगेगा कि अब आपकी जो कहीं ना कहीं आपके मन में दुर्विकार आते थे या फिर आपका मन बार बार डोलता था कि चलो नहीं हो पा रहा, छोड़ देता हूं इस प्रयोग को, या फिर किसी भी प्रकार से आपका मन व्यथित था, आपकी संकल्प शक्ति साथ नहीं दे रही थी, 7 दिनों के अंतराल में ही आपको स्वयं को महसूस हो जाएगा इस मंत्र का प्रभाव क्या है। तांत्रिक मंत्र है और निश्चित प्रभावी है। तंत्र की जब चर्चा करता हूं तो अनेक बार बोलता हूं कि तंत्र अपना प्रभाव शीघ्रता से दिखाते हैं और तंत्र की एक विशेषता है कि जब उस प्रयोग को किया जाता है तो वो प्रयोग निश्चित कारगर होता है। जैसे कि अंग्रेजी दवाइयां जब हम लेते हैं तो साइड इफेक्ट कुछ भले ही होते हों, परंतु शीघ्रता से प्रभाव दिखाती है। परंतु इस मंत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तंत्र प्रयोगों में कई बार साइड इफेक्ट हो जाते हैं कि अगर हम पीछे मुड़ के देख लें या फिर कोई रास्ते में हमसे बात करने लगे तो कहीं ना कहीं वो विपरीत प्रभाव दे जाते हैं। परंतु ये साधना है, मंत्र साधना है और मात्र 7 दिवस की ये साधना है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र साधना को पूर्ण करना है और कैसे अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं पूजन सामग्री की। सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ में 2 साबुत पूजन सुपारी लेनी है आपको और साथ ही एक शिव शक्ति यंत्र आपको लेना है। यंत्र भोजपत्र पर हो या ताम्रपत्र पर हो ज्यादा श्रेष्ठ है, अन्यथा जैसा आपको मिल जाए या स्वयं निर्माण कर सके वो आप शिव शक्ति यंत्र ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त सभी पूजन सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट कर सकते हैं कॉपी नोटबुक में या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार से और किस दिन से इस प्रयोग का आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, अत्यंत सरल विधान है और ये प्रयोग ही इसलिए है कि हमारा मन एकाग्र हो जाए, जिससे कि हमारी साधना सफल हो जाए। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है संकल्प शक्ति और साथ ही एकाग्रता, और ये मंत्र, ये साधना सभी चीजों में पारंगत करती है, निपुणता देती है, जिससे कि साधक श्रेष्ठ बनता है। जब बात तंत्र साधना की हो तो भगवान शिव ही सर्वे सर्वा है। जैसे कि बताया शिव शक्ति यंत्र लेना है तो निश्चित शिव शक्ति की कृपा से ही यह साधना संपन्न होती है। और पूर्व में भी बता चुका हूं कि शक्ति के बिना शिव और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। इस साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा सोमवार या पूर्णिमा से या चतुर्दशी तिथि से। चतुर्दशी तिथि कोई भी हो, कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो। इस साधना को सोमवार, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा इन तिथियों में आरंभ किया जा सकता है। श्रेष्ठतम होगा यदि सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो। यदि ये दिन भी हो इन तिथियों के साथ अति उत्तम, अन्यथा ये तिथियां अवश्य हो या फिर सोमवार का दिन हो। अब करना क्या है, घर में अथवा शिव मंदिर में, शक्ति के मंदिर में, जहां भी व्यवस्था बने, श्रेष्ठतम होगा इस साधना के लिए कि भगवान शिव शक्ति के मंदिर में एक बार आप पूजन करके, निवेदन करके, प्रार्थना करके, आज्ञा लेकर के आएं और फिर घर में रहकर पूर्वाभिमुख होकर के साधना संपन्न करें। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और उस वस्त्र के ऊपर थोड़े से अक्षत हल्दी में रंग के रखिए। उनके ऊपर आपको सुपारी रखनी है और उसी के ऊपर आपको यंत्र स्थापित करना है। एक घी का या तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा घी का ही दीपक लगाएं। अब सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिएगा
और शुद्धि आचमन करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी कामना बोलनी है। अब कामना यहां पर है कि संकल्प शक्ति मजबूत हो, मन चक्षु मन चेतना जागृत हो, ध्यान एकाग्रता बने, आकर्षण सम्मोहन बने, ऐसा संकल्प आपको लेना है। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले गणेश जी का आह्वान पूजन कीजिए, गुरु का आह्वान पूजन कीजिए, कुल देवता, पितृदेवता, स्थान देवता, इन पंचदेवों का आह्वान पूजन अवश्य कीजिए। फिर शिव शक्ति का आह्वान पूजन कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान पूजन कीजिए और साथ ही साथ भैरव जी का भी ध्यान पूजन अवश्य कीजिए। सामान्य सा पंचोपचार रीति से यह पूजन विधान आपको संपन्न करना है। तांत्रिक मंत्र है तो जब तांत्रिक मंत्रों की चर्चा हो तो पूजन तो अवश्य ही करना चाहिए। साबर मंत्रों में पूजन विशेष अनिवार्य नहीं होता, वहां पर गुरु वंदन करके, गणेश वंदन करके आप जप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन तांत्रिक मंत्र में सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। जब पूजन संपन्न हो जाए इसके बाद में एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं अथवा ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि बात करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा के समय मिला हुआ मंत्र गुरु मंत्र होता है, तो उस मंत्र का जप कीजिए। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु धारण नहीं किया हुआ है, तो फिर आप भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में आप कर सकते हैं। और इसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसकी 11 माला का जप करना है। अत्यंत सरल छोटा सा ये मंत्र है। 11 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा और हमेशा बोलता हूं पहले मंत्र को याद कीजिएगा और उसके बाद मंत्र का जप कीजिएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐंग ह्रीं मनः शक्ति जाग्रय ह्रीं ऐंग ओम। ओम ऐंग ह्रीं मनः शक्ति जाग्रय ह्रीं ऐंग ओम। ओम ऐंग ह्रीं मनः शक्ति जाग्रय ह्रीं ऐंग ओम। अत्यंत सरल छोटा सा ये मंत्र है। 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा और याद करने के बाद ही जप पर बैठना चाहिए। जब आपका 11 माला का जप हो जाए तो भगवान शिव शक्ति की आरती कीजिए। नैवेद्य जो भी आप रखना चाहें, सामान्य मिश्री का नैवेद्य भोग के रूप में लगाया जा सकता है, भोग लगा दीजिए, आचमन कराइए और उसके बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर साधना से उठ जाइए। 7 दिन की साधना में ही आपकी मन शक्ति एकाग्र हो जाएगी, संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाएगी और निश्चित ही साधना में सफलता के मार्ग खुल जाएंगे। अत्यंत सरल विधान के साथ यह मंत्र प्रयोग है और मैं नहीं समझता किसी को भी किसी प्रकार की क्लिष्टता इस प्रयोग में अनुभव में आएगी। अत्यंत सरल विधान है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।